करने वाले हैं। उनमें अब वेस्ट बंगाल से खबर है, जहां पर बीजेपी सरकार बनने के बाद से सीएम शुभेंदु अधिकारी और केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। सरकार की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं कदम। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद उनका ये पहला व्यापक दौरा है। अपने इस दौरे की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की 18वीं बटालियन की चौकी का दौरा किया था। वहां उन्होंने जवानों से संवाद करने के साथ साथ कई सीमा सुरक्षा और बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। गृह मंत्री अमित शाह इसी कड़ी में आज कोलकाता में प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं और साथ ही सांसदों विधायकों के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग और मंथन करने वाले हैं। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक तैयारी, जनसंपर्क और पार्टी की रणनीति की समीक्षा करना है। इस दौरान पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत करने, सदस्यता अभियान को गति देने पर भी मुख्य जोर रहने वाला है। भारत की बहुभाषी विरासत को समर्पित देश का पहला अनूठा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ वर्ड यानी शब्दलोक आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। इस संग्रहालय में भारतीय भाषाओं के आपको ये बताएं कि विकास और उनके सभ्यगत प्रभाव को वैज्ञानिक ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर का ऐतिहासिक बेल्वेडियर हाउस अब केवल अतीत का स्मारक नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ शब्दलोक के रूप में भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का जीवंत दस्तावेज भी सामने आएगा। ये संग्रहालय न केवल देश बल्कि विश्व में अपनी तरह का पहला प्रयास है, जहां शब्दों, लिपियों, ध्वनियों और अभिव्यक्तियों के बहुआयामी संसार को एक ही छत के नीचे अनुभव किया जा सकेगा। शब्दलोक 11वीं सदी के ताम्रपत्रों से लेकर आधुनिक होलोग्राफिक तकनीक तक के माध्यम से भारत की साझी सांस्कृतिक पहचान का साक्षी बनेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भाषा को केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि एक जीवित और गतिशील सांस्कृतिक इकाई के तौर पर प्रस्तुत करेगा। इसके जरिए लोग समझ पाएंगे कि किस प्रकार भाषाएं समय के साथ बदलती हैं, समाज के साथ विकसित होती हैं और पहचान का आधार बनती हैं। मौखिक परंपरा से लेकर पांडुलिपियों और मुद्रित ग्रंथों तक की यात्रा यहाँ जीवंत होगी। इसकी परिकल्पना 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध बहुभाषी विरासत को न केवल संरक्षित करना है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी भाषाई जड़ों और ज्ञान परंपरा से परिचित भी कराना है। ये संग्रहालय सदियों पुरानी मौखिक यानी वाचिक और लिखित विविधताओं को ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ संजोकर रखेगा। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 41 करोड़ रुपए है। इसका प्रथम चरण पूरा हो चुका है, जिसमें 14 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दूसरे और तीसरे चरण पर तेजी से कार्य इस वक्त किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी दही यूनिट, साथ ही अमूल के 650 करोड़ रुपए के मेगा डेयरी प्लांट की आधारशिला भी आज यहां पर गृह मंत्री रखने वाले हैं। इसके अलावा हावड़ा के संक्राइल फूड पार्क में भी इसे स्थापित किया जाएगा। 10 लाख लीटर पैकेज दूध, 2 लाख लीटर यूएचटी दूध, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन पनीर, 10 टन घी और 10 टन पारंपरिक मिठाइयां, 2.5 लाख पैक फ्लेवर्ड मिल्क का उत्पादन भी यहां पर किया जाएगा। लस्सी, पनीर, मक्खन, घी और आइसक्रीम का भी उत्पादन यहां पर होने वाला है। परियोजना बंगाल के डेयरी सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन देगी। परियोजना से किसानों की आय बढ़ेगी, हजारों रोजगार भी इसमें पैदा हो सकेंगे। पश्चिम बंगाल में श्वेत क्रांति को नया आयाम देने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में एक ऐतिहासिक परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं। यहां बंगाल डेयरी परियोजना के तहत जो अमूल बंगाल डेयरी परियोजना है, इसके तहत कोलकाता में दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन किया जाएगा। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित सहकारिता क्षेत्र के कई दिग्गज और गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अमूल के 650 करोड़ रुपए के मेगा डेयरी प्लांट की आधारशिला भी रखी जाएगी, जो हावड़ा के संक्राइल फूड पार्क में स्थापित किया जाएगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की इस परियोजना को दुनिया की सबसे बड़ी दही उत्पादन इकाई कहा जा रहा है। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर कार्यक्रम है, गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी आज मीटिंग करने का उनका कार्यक्रम है। अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अक्षय का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। अक्षय, आज के अगर कार्यक्रमों की गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं और कई अहम कार्यक्रम भी उनके आज रहने वाले हैं। क्या अपडेट है आज के कार्यक्रमों को लेकर?
देखिए, जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज वहां पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और अमित शाह अब उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ये साफ तौर पर है कि कानून व्यवस्था की बात हो, घुसपैठ का मामला हो, निश्चित रूप से केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के इस पूरे प्रकरण को आगे बढ़ा रही है ताकि घुसपैठ के मामले को कम किया जा सके और जो अवैध प्रवासी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। निश्चित रूप से कह सकते हैं पश्चिम बंगाल इस समय राजनीति का गढ़ है, सभी की नजरें वहां पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि संगठन को लेकर के भी अमित शाह बैठक करते हुए नजर आएंगे, कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक करते हुए नजर आएंगे। शुभेंदु अधिकारी दोनों कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे और किस तरह से सरकार विकास परियोजनाओं को लेकर के आगे बढ़ रही है उस पर भी अमित शाह का फोकस रहने वाला है। कल उन्होंने सीमा चौकी जो बीएसएफ द्वारा स्थापित है उसको दौरा किया था, वहां पर जो स्थिति है उसको देखा था। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश बॉर्डर पर जो स्थिति रही है बहुत अच्छी नहीं रही है। बीएसएफ और जो बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके बीच में द्वंद्व लगातार चला है। बीएसएफ कोशिश लगातार ये कर रही है कि वहां से जो स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में लिया जा सके और उसके लिए तमाम कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ सहकारिता का कार्यक्रम रखा गया है। सहकारिता का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उस बैठक में मौजूद रहेंगे, उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और अमूल के एक बड़े प्लान्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं जिसके कि माना जा रहा है कि पूर्वोत्तर का इलाका पूरी तरह से अमूल के घेरे में आ जाएगा और वहां से जो लोगों को दूध, दही और अन्य जो सामग्री है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। उसके मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। एक कार्यक्रम सांस्कृतिक जो विरासत को संभालने के लिए रखा गया है, सब लोग उसका जो उद्घाटन है वो भी गृह मंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह आज दिन भर इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। संगठनात्मक से लेकर के सरकार की गतिविधियां, सरकार के कार्यक्रम और साथ ही साथ दही यूनिट है दुनिया की 650 करोड़ रुपए के मेगा डेयरी प्लांट की जो आधारशिला आज गृह मंत्री अक्षय रखने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी सौगात के तौर पर तो देखी जानी ही चाहिए। साथ ही यहाँ पर रोजगार के भी नए अवसर इससे खुले यहाँ पर नजर आने वाले वक्त को लेकर, तो ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट जरूर साबित हो सकते हैं लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये रही है कि बीजेपी ने जब चुनाव लड़ा था इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था कि ताकि वहाँ पर रोजगार स्थापित किया जा सके। वहाँ से जो फैक्ट्री हैं लगातार दूसरे राज्यों में शिफ्ट होती रही हैं। उस चीज़ का अब सामने आ गया है कि किस तरह से सरकार बढ़ना चाहती है। अमूल का जो प्रोजेक्ट है इसी के मद्देनजर काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक तो वहाँ पर रोजगार सृजन होगा, दूसरी तरफ है कि पूर्वोत्तर का जो इलाका है वो पूरी तरह से एक कहा जाए कि दूध और दही सप्लाई, तमाम जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सप्लाई हो सकते हैं। पूर्वोत्तर का मतलब पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम और अन्य जो राज्य हैं उससे लाभान्वित होंगे। सिक्किम का इलाका है उससे लाभान्वित होगा और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि डेयरी जो परियोजनाएं हैं सहकारिता के क्षेत्र में आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी